इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इवोल्यूशन चैप्टर का ये वाला डायग्राम कि किसमें क्या होता है, जुरासिक किस में आता है, ट्रायसिक पीरियड किस में आता है, किस में कौन सा आ रहा है डायनासोर, किस में क्या आ रहा है, कौन सा कब पैदा हुआ। ये वाला डायग्राम देखेंगे हम, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बस सुनते रहना आप, अन्य आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा ईरा। ईरा कुछ नहीं है, ईरा क्या है, बस टाइम है। और ईरा में 3 तरीके के टाइम आते हैं, पैराजोइक ईरा, मीजोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा। ठीक है, और सबसे नया वाला टाइम है, और ये उसके बाद का टाइम है, सबसे पुराना टाइम है। सबसे पुराना टाइम है पी से पुराना, पी से पैलेजोइक। ठीक है, ईरा में 3 चीज़ें, ईरा कुछ नहीं है, ईरा टाइम है। ठीक है, पहला हो गया हमारा। अब इसमें कौन कौन से पीरियड्स आते हैं। ठीक है, पैलेजोइक ईरा में क्या आता है, हमारी परमीय में आता है। अब इनकी ट्रिक बनाएगा ना तो ट्रिक से कन्फ्यूजन हो जाएगी हम, तो हम इसमें चलेंगे लॉजिक से, ट्रिक से नहीं, लॉजिक से चलेंगे। देखो IAN वर्ड आ रहा है, परमियन, कार्बोनिफेम, डेवोनियन, सिलोरियन। देखो जिसमें IAN वर्ड आए वो आएगा हमारा पैलेजोइक ईरा में पीरियड में। ठीक है, अब आ गया मीजोजोइक ईरा में। देखो ध्यान रखना, ट्राइसिक, जुरासिक और ये क्रेटेशियस, जिसमें ये वर्ड आए उसमें आएगा पीरियड्स में। देखो 6 वर्ड में है वो आएगा पीरियडिज्म। सीनोजोइक की ट्रिक क्या याद करने की, इसकी ट्रिक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सीन चल रहा है 3-4 घंटे का, कोई सीन चल रहा है 3-4 घंटे का, T से टर्शरी और 4 से क्वार्टरनी। ठीक है, ईरा भी हो गया अपना, पीरियड भी हो गया। अब देखते हैं प्लांट की एज और ओरिजिन किस में हुए थे, किस में गोल्डन एज आई थी, कैसे कैसे हुई थी। ठीक है, अब सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं। एल्गी, एल्गी तो हमारे सबसे पहले हो गए थे। फिर कौन कौन से बचे, ब्रायोफाइट, टाइटोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो इसमें ब्रायोफाइट, टाइटोफाइट, जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेट हुए थे पैलेजोइक ईरा में। ठीक है, फिर इनकी गोल्डन एज किस में आएगी, इनकी गोल्डन एज आएगी उसमें मीजोजोइक एरिया में। ये देखो इसमें ये राज करेंगे, ब्रायोफाइट, टाइटोफाइट, जिम्नोस्पर्म। और एक और बचा हमारे पास एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म इसमें ओरिजिनेट होगा, तो राज किस में करेगा, ये सीनोजोइक एरिया में। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो, ओरिजिनेट तो इसमें करेगा ब्रायोफाइट, टाइटोफाइट, जिम्नोस्पर्म में, यहाँ ये पैदा हुए हैं, तो राज किस में करेगा, अपने ऊपर वाले में, मतलब मीजोजोइक एरिया में। फिर एक हमारा एंजियोस्पर्म बचा था, एंजियोस्पर्म हमारा इसमें ओरिजिन होगा, तो राज किस में करेगा, सीनोजोइक एरिया में, ऊपर वाले में। ठीक है, अब आगे एनिमल में। एनिमल में ध्यान रखना, जो सीलोरियम फिश है इसमें इसका जन्म हुआ था फिश का, डेवोनियन में जन्म हुआ था एम्फीबियन का, कार्बोनिफोरस में जन्म हुआ था रेप्टाइल्स का, और परमियम को खाली खोल देना, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ट्राइसिक में जन्म हुआ था मैमल्स का, और जुरासिक में जन्म हुआ था बर्ड्स का। NCERT में इतना ही लिखे हुआ है। ठीक है, अब इनकी गोल्डन एज देख लेते हैं। कुछ नहीं है, फिश को एक कदम ऊपर डाल दो बस, फिश की गोल्डन एज किस में आएगी, डेवोनियन में, ये लिखा हुआ। फिश की एज आएगी डेवोनियन में, गोल्डन, यहाँ पे राज करेगी। फिर एम्फीबियन की किस में जाएगी, कार्बोनिफोरम में, एम्फीबियन की एज आएगी कार्बोनिफोरम में। ठीक है, अब बचा रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल तुम फटाफट ऊपर डाल दोगे, तो रेप्टाइल तुम फटाफट इसमें डाल दोगे ना परमियन में। तो रेप्टाइल को ध्यान रखना, रेप्टाइल जो होते हैं हमारे डायनासोर की तरह होते हैं। तो किस में आते हैं, देखो किस में आ रहा है, जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, रेप्टाइल को डाल देना आप इसमें। जो रेप्टाइल की एज हुई थी वो आई थी इसमें, मीजोजोइक एरा में। ठीक है, अब आगे हमारे बच्चे कौन से, बर्ड्स और मैमल्स। जो जाहिर सी बात है जो यहाँ बचे हैं उसने ऊपर डाल देना, बर्ड्स मैमल्स हमारे इसमें आएंगे। इसकी एक ट्रिक और है, C फॉर सीनोजोइक एरिया, C फॉर करंट टाइम जो चल रहा है, M फॉर मीजोजोइक एरा, M फॉर मिडल एरा। ठीक है, P फॉर पैराजोइक, P फॉर पास्ट एरा। ये सवाल पूछा गया था मैच द कॉलम में, पूछा था पैलेजोइक एरिया में कौन कौन से आते हैं, और नीट 2024 में भी पूछा गया था। इसके ऊपर बताओ किसमें क्या क्या आता है, किसमें क्या क्या आता है। इसी एक पेज से आपका डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।